हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे वेल। आज मैं लेके आ गई हूँ दूसरा प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है। एंड आज का जो प्रोडक्ट है काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि ना जिन लोग 20 से ऊपर हो अप टू 30, 40, 35, 55 उन लोगों के लिए है। मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूँ, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आता है कि मैं 20s हूँ या दी मैं 20s हूँ, मैं क्या ये यूज़ कर सकती हूँ? तो नहीं, ये 20s लोगों के लिए नहीं है, ये 25 के ऊपर जो है एंड 30, 35, 40, 45, 50 आप तो जितना दूर जाना होगा तो उन लोगों के लिए आज का जो वीडियो है, ठीक है। एज यूजुअल कि मैं ये परचेस करने के बाद इसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि वीडियो आज आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो कि ना ये भी मुझे नीचे कमेंट में लिख के भेजते हो कि एक दिन रेटिनॉल यूज़ कर ली तो दूसरे दिन क्या यूज़ करो या कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करूँ। तो उन लोगों के लिए आज का जो प्रोडक्ट है ये सोल्यूशन हो सकता है। प्रॉब्लम ये सब हुई तो आज का जो प्रॉब्लमेटिक है वो बताने से पहले आई मीन किस प्रॉब्लम के ऊपर बेस करके आज का प्रोडक्ट यूज़ करना है पहले वो पहचान लो। उसके बाद कोई भी क्वारीज रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे दे देना, मैं उसका आंसर दे दूंगी, ठीक है। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है ये। तो ये आप देख के तो समझ सकते हो कि जो प्रोडक्ट है ये बहुत सारे लेडीज़ हो सकते हैं कि यूज़ की होंगे या इसी ब्रांड की दूसरा प्रोडक्ट यूज़ की हो, ऐसा बहुत सारे लेडीज़ मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये डर्माको कंपनी की है। तो डर्माको जो ब्रांड है काफ़ी स्पेशल है, आई मीन काफ़ी पॉपुलरिटी मेंटेन करती है, जिसके कारण मैंने भी रिव्यू देख के ये इसको परचेस की थी, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दूँ ये डर्माको की जो ब्रांड है ये ब्रांड में नाइट रिपेयर फेस सीरम जेल यूज़ की थी, ठीक है। तो इसमें जो है 1% कोजिक एसिड प्लस एट्रीब्यून है। तो ये क्या काम करती है, बिग क्वेश्चन है ये। तो जिन लोगों की जिन व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी आवाज़ जिनके पास पहुंच रहे हैं, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आपकी स्किन में डार्क स्पॉट है? क्या आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है? पिगमेंटेशन मतलब अनइवन स्किन टोन, या आप बोल सकते हो मेलेस्मा, जो झाड़ियाँ बोलती है हिंदी में, ऐसा कुछ है? आपको लग रहा है कि अनइवन स्किन टोन मतलब ब्लैक एंड वाइट जैसा फेस है, कहीं पे ब्लैक है कहीं पे वाइट है, ऐसा कुछ है, ठीक है। खुद के ऊपर क्वेश्चन कर लो, ठीक है तो उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट का रिव्यू होगा, ठीक है। बाकी लोगों को आई थिंक नहीं ज़रूरत पड़ेगा यूज़ करने के लिए। तो आज का जो वीडियो है जिन लोगों का डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन है उन लोगों के लिए, तो ये रिमूव करने के लिए डर्माको ही ब्रांड की 1% कोजिक एसिड प्लस एट्रीब्यून से बनाया गया है ये फेस सीरम जेल है ये, ठीक है। ये ट्रीटमेंट करता है स्किन को, कोई मॉइस्चराइजर नहीं करती है, ठीक है। करने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि ये नाइट रिपेयर है, तो ये नाइट में ही लगाना है, दिन में नहीं। तो नाइट के लिए ये बनाया गया है एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको ज़रूर सनस्क्रीन यूज़ करना होगा, ठीक है। करना होगा या करनी होगी, ठीक है। क्योंकि ना ये जो पिगमेंटेशन के लिए है बेसिकली ये जो स्टार्ट होती है अराइज होती है ये सन की थ्रू ही होती है। सन की थ्रू सनबर्न या बोल सकते हो टैनिंग ज़्यादा होते होते डे बाई डे सन एक्सपोज रहते रहते पिगमेंटेशन आ जाती है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, डार्क स्पॉट एक्ने से हो जाती है, आप सभी को पता है। तो जिसके कारण मैं इतनी सारी डिस्क्राइब कर रही हूँ आप लोगों के हेल्प के लिए, ठीक है। तो ये है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी मैं इसको ओपन करके आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये जो प्रोडक्ट है डर्माको की, ये मैं ऑनलाइन से परचेस की हूँ। मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को ऑफलाइन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ऑनलाइन से परचेस की हूँ। ये इस पैकेट के अंदर आ गई थी, ब्लू कलर की कार्डबोर्ड के अंदर ये थी, ठीक है। अभी इसको ओपन करके आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। ये कुछ इस तरह से लीड से ढका हुआ ये कांच की जार है, इसमें आ जाती है और ये ऑफ वाइट कलर की जेल बेस है। आप देख सकते हो कि ये ऑफ वाइट कलर की जेल बेस क्रीम है, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये नाइट की है। तो ये ना कुछ इस क्रीम बेस जेल बेस क्रीम आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से लगाना है, ये क्विक एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के ऊपर, और ये जेल बेस भी है सीरम बेस, दोनों मिक्स किया गया है। तो ऑयली स्किन के लिए भी परफेक्ट होगा एंड ड्राई स्किन के लिए भी, ये ऑल स्किन टाइप के लिए मुझे ऐसा लगता है परफेक्ट है, क्योंकि समर के टाइम में ऑयली स्किन में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, ड्राई स्किन में पिगमेंटेशन टैनिंग ये सब की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ये नाइट में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो इंस्टेंट ये एब्जॉर्ब हो जाती है और एक हल्का सा मुझे तो कूलिंग जैसा फील होती है। बल्कि मैं अपने जब हस्बैंड के ऊपर ये ट्राई कर रही थी तो उनकी स्किन में कोई सेंसेशन नहीं हो रही थी। दैट्स लाइक ये भी हो सकता है जिन लोगों का स्किन काफ़ी थिक है टेक्सचर, तो उन लोग को आई थिंक समझ नहीं आएगी। एंड जिन लोगों का स्किन थोड़ा सा थिन है उन लोग समझ पाओगे, थोड़ा सा आपको बता सकती हूँ कि एक कूलिंग सी सेंसेशन होती है, ठीक है। तो ये देख सकते हो मैं लगा ली हूँ एंड
कोई चिपचिपापन ग्रीजीनेस फील नहीं होता है, लगाने के तुरंत बाद इंस्टेंटली अब्सॉर्ब हो जाती है इसके अंदर एंड ड्राई फील दिखाती है। अब देख सकते हो कोई ग्लॉजी नहीं है, नाइट रिपेयर क्रीम है ये, ठीक है। तो आपको ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं लगाई हूँ ग्लो क्यों नहीं किया, तो ये नाइट रिपेयर ट्रीटमेंट है जिसके कारण ये इस तरह से एब्जॉर्ब हो गई है। मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, ठीक है। एंड इसमें इसके अंदर क्या है 1% कोजिक एसिड। कोजिक एसिड क्या करती है, आपका जो पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, ठीक है, ये हटाने के ऊपर कोजिक एसिड बेस्ट रहती है। प्लस अल्फा एट्रीब्यूट है इसके अंदर, तो अल्फा एट्रीब्यूट क्या करती है, अनइवन स्किन टोन, डेली बेसिस में जो टैनिंग पड़ जाता है स्किन के ऊपर, एंड आप ये भी बोल सकते हो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन प्लस डार्क स्पॉट, मेलिस्मा के ऊपर अल्फा एट्रीब्यूट भी यूज़ किया जाता है, जिसके कारण ये दोनों ही प्रोडक्ट पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, अनइवन स्किन टोन, स्किन का टैनिंग, ये सब ना हटाने के लिए ही है, ठीक है। ये दोनों ही जब एक साथ है तो आप सोच सकते हो कि ये वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं अभी कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ना मैं काफ़ी रिव्यू में शेयर कर चुकी हूँ कि कुछ दिन पहले मैं क्रिकेट खेलने के बाद फिर से मुझे रिपीटेड करना पड़ा, बहुत टैनिंग हो गई थी मेरा। तो धीरे धीरे ये सब यूज़ करते करते आज इस पोजीशन में आई हूँ, थोड़ी सी बाकी है, आई होप कि बहुत जल्दी क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं बता दूँ इसका कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ये फ्रेग्रेंस लेस है, ठीक है, फ्रेग्रेंस फ्री है एंड ये सीरम बेस्ड क्रीम है, नाइट में रिपेयर हो जाती है। एंड बार बार मैं एक ही चीज़ बताऊँगी कि आप सनस्क्रीन नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग वाला सनस्क्रीन यूज़ करना है आपको। नाइट में फेस वॉश लगाने के बाद, फेस वॉश से अपना फेस अच्छे से क्लियर कर लो, क्लियर करने के बाद ये क्रीम लगाओ, ठीक है। पर्सनली एडवाइस देना चाहती हूँ तो इसके बाद कोई भी क्रीम मत लगाओ, वही ठीक रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि डर्मा को छोड़ के बाकी आप दूसरा क्रीम लगा रहे हो ये ट्रीटमेंट बेसिस क्रीम के बाद, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए। उससे अच्छा है कि आप मत ही लगाओ, फेस वॉश करके फेस क्लीन करके ये लगा के बस नाइट के लिए आप रिपेयर हो गए हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको सनस्क्रीन लगाना है, कि आप किचन में हो, बाहर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, भाई सनस्क्रीन लगाना है, ठीक है। एंड इसका जो प्राइस है ये जैसे कि ना आपको मैं बताती हूँ 50 ग्राम में आती है, ये 539 करंट प्राइस है, ठीक है। ऑयल फ्री, DIY फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री है इसमें, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर लगा सकते हो, कोई भी केमिकल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये डर्माको की कंपनी है। हाँ, लेने से पहले मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट देख के फिल लेना, ठीक है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस एंड रिव्यू। आई होप कि आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी क्वारीज रहे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। आज का वीडियो इतना सा, आई होप कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल हुआ तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।